हेलो, टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स आप सभी बच्चों के लिए फिजिक्स बेस्ड रेट मेजर से रिलेटेड एक शानदार क्वेश्चन है। रेट मेजर से लिया गया क्वेश्चन है। टॉपिक जो रेट मेजर है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन फिजिक्स बेस्ड है। और आइए डिस्कस कर लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, इफ ए बॉडी मूव्स अकॉर्डिंग टू द लॉ एस इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। यहाँ देखो एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को। और ए बी एंड सी क्या है? वह कांस्टेंट है। ए बी सी एंड आर कांस्टेंट्स। शो दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। हमें प्रूफ कर डालना है एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है। तो देखो ये जो रिलेशन है ना एस और टी के बीच, इस रिलेशन को मैं लिख डालता हूँ अगेन एक बार फिर से। देखो एस इक्वल टू जो है ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर है। देख रहे हो ना, एस इक्वल टू ए प्लस बी इंटू टी प्लस सी इंटू टी स्क्वायर है। फिर से आप सुन लो कि एस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी एंड सी कांस्टेंट है, और टी टाइम है। टाइम जो है वेरिएबल है, और एस को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर डालते हैं ना, यह हमें डी एस डी टी देता है। डी एस डी टी यही मेरा वी है, यही मेरा वी है, वेलोसिटी है। लेकिन हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन देखो इस डी एस डी टी को जो है ना, एक बार फिर से टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर डालते हैं। देख रहे हो ना, यह हमें देखो इसको डिफ्रेंशिएट किया डी वी डी टी, यही हमें एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में जो है डिफ्रेंशिएट कर डालते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। हम एस को एक बार टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। देखो डी एस डी टी दैट इज इक्वल टू ए मेरा क्या है? कांस्टेंट है 0, प्लस देखो बी इंटू टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन दैट इज 1, प्लस देखो सी इंटू सी कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन दैट इज 2t। टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन दैट इज 2t। देयरफॉर देखो डी एस डी टी इक्वल टू क्या है? बी प्लस 2c एंड 2t। बी प्लस क्या है? 2c एंड 2t। इस तरह से देखो डी एस डी टी जो है ना, यानी वेलोसिटी जो है मेरा क्या है? बी प्लस 2c इंटू टी। लेकिन यही नहीं रुकना है, हमें डी वी डी टी या यूँ कहो डी एस डी टी को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देना है। यही हमें किसके इक्वल है? ये वाला देखो, इसी को डी टू एस डी टी टू कहते हैं, और यही मेरा एक्सेलरेशन एफ है। एक्सेलरेशन एफ को बहुत सारे नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारा। दैट मीन्स देखो एक ये नोटेशन है, ये है, ये है, ये सब मेरा एक्सेलरेशन का नोटेशन है। नोटेशन ऐसे कहो कि जैसे भी को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर डालते हैं, वह मेरा एक्सेलरेशन है। डी टू एस डी टी टू सेकेंड डेरिवेटिव ले लेते हैं डिस्टेंस का, वह हमें एक्सेलरेशन देता है। तो इस तरह से हमें एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए अगेन हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर डालते हैं। तो देखो एस को किया
तो ds/dt मिला और इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर डालते हैं तो d2s dt2 और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 प्लस देखो 2c कांस्टेंट है और टाइम वेरिएबल है t के रिस्पेक्ट में दैट इज 1। इस तरह से d2s dt2 दैट इज इक्वल टू 2c है। यही मेरा क्या है, यही मेरा एक्सेलरेशन है, यही मेरा एक्सेलरेशन है। और आप देखो एक्सेलरेशन मेरा 2c के इक्वल है जो कि कंप्लीट कांस्टेंट है, यही मेरा कांस्टेंट। और हमें प्रूफ भी यही कर डालना था कि शो दैट देखो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इस तरह से एक्सेलरेशन को मैंने कांस्टेंट प्रूफ कर दिया। विद्यार्थियों फिर आऊंगा मैं आपके सामने कुछ नया कंसेप्ट लेकर आऊंगा क्योंकि क्वेश्चंस नए होंगे। लॉट्स ऑफ थैंक्स बच्चों, वेरी गुड।